प्रीफिक्स कोड्स या हफमैन कोड या वेरिएबल लेंथ कोड या फिर वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ। तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें केवल प्रीफिक्स कोड्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। उनको बाकी जो नाम है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार एग्जामिनर जो है वो इनमें से भी कोई नाम यूज़ कर सकता है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर में तो आप एल्गोरिदम में तो आप ये हफमैन कोडिंग के नाम से पढ़ेंगे या फिर वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रीफिक्स कोड जो होता है इसका सबसे बड़ा यूज़ ये होता है कि दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के लिए प्रीफिक्स कोड्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो डेटा कंप्रेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डेटा को कंप्रेस कैसे करते हैं इन जनरल कंप्यूटर में। डेटा को कंप्रेस कैसे करते हैं, तो देखिए ये मेरे पास एक फ़ाइल है, ये एक टेक्स्ट फाइल है मेरे पास ना, ठीक है। मान लीजिए विंडोज़ की ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, .txt एक्सटेंशन वाली। और ये इस टेक्स्ट फाइल की खासियत क्या है कि ये इसमें केवल 4 ही कैरेक्टर हैं, ABCD। मतलब ये इसमें कोई बाकी कैरेक्टर से नहीं बनी है, केवल ABCD कैरेक्टर से ही बनी है, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हैं वो 100 हैं, 100 कैरेक्टर हैं इसमें, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि A कुछ टाइम रिपीट हो रहा होगा, B कुछ टाइम रिपीट हो रहा होगा, C कुछ टाइम रिपीट हो रहा होगा और D कुछ टाइम रिपीट हो रहा होगा, तभी 100 टोटल बने ना। टोटल कैरेक्टर चार ही कैरेक्टर का यूज़ हो रहा है, 100 बार हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब मान लीजिए कि एक कैरेक्टर जो है वो 2 बिट ले रहा है, एक कैरेक्टर जो है वो मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बिट लेता है, तो 100 कैरेक्टर टोटल कितने लेंगे? 2 इंटू 100 यानी कि 200 बिट। यानी कि ये जो एक टेक्स्ट फाइल है ये 200 बिट मेमोरी लेगी इस कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए, 200 बिट की मेमोरी लेगी, ठीक है। तो अब मुझे इस टेक्स्ट फाइल को मुझे कंप्रेस करना है, ठीक है। तो कंप्रेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एनालाइज करूँगा इसको कि भाई इसमें कितनी बार A आ रहा है, कितनी बार B आ रहा है, कितनी बार C आ रहा है और कितनी बार D आ रहा है, ठीक है। तो एनालाइज करने के लिए मैं नंबर ऑफ़ अकरेंसेस देखूँगा, तो यानी कि कंप्रेशन करने के लिए मैं नंबर ऑफ़ अकरेंसेस देखूँगा, अकरेंसेस, ठीक है। तो अब मुझे इसको एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि A 50 बार आ रहा है, B 40 बार आ रहा है, C 5 बार आ रहा है और D 5 बार आ रहा है, ये मुझे पता लगा। तो देखिए 50 प्लस 40 प्लस 5 कितना हुआ? 100 हुआ ना, तो यानी टोटल 100 कैरेक्टर थे, तो ये ठीक है बिल्कुल। तो नंबर ऑफ़ अकरेंसेस मेरे पास आ गए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन इन कैरेक्टर्स को ना मैंने वेरिएबल लेंथ कोड की मदद से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये कोड कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मान लीजिए कि A को मैंने एक बिट से रिप्रेजेंट किया, सिंगल बिट से रिप्रेजेंट किया। B को मैंने 2 बिट से रिप्रेजेंट किया। C को मैंने 3 बिट से रिप्रेजेंट किया और D को मैंने 3 बिट से रिप्रेजेंट किया। अब ये मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से कैसे 0 1 0 1 1 0 1 1 1 ये मैंने कैसे लिख दिया, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक मैंने ये ट्री बनाया, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास टोटल कितने कैरेक्टर थे, 100 कैरेक्टर थे, ठीक है। 100 में से 50 किसने ले लिए? A ने ले लिए, 50 बारी तो A ही आ रहा है, ठीक है। अब बचे कितने? बचे 50। उस 50 में से 40 किसने ले लिए? B ने ले लिए, बचे कितने? 10। उस 10 में से 5 लिए C ने और 5 लिए D ने, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक रूल फॉलो किया। मैंने ये रूल ये फॉलो किया कि लेफ़्ट वाले का नाम मैं 1 रखूँगा, राइट का नाम मैं 0 रखूँगा। ये रूल मैंने फॉलो किया। आप अपनी मर्ज़ी से रूल भी बना सकते हैं। आपका मन करे तो आप लेफ़्ट को 0 ले लीजिए, राइट को 1 ले लीजिए, बात वही होगी, ठीक है। तो आपका कोड तब भी यूनिक ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ़्ट को 1 और राइट को 0 मतलब नाम दिया है, एक स्टैंडर्ड नाम दिया है। तो देखिए जो जितने भी लेफ़्ट वाला एज है उसको मैंने 1 1 1 लिख दिया, लेफ़्ट को मैंने 1 1 1 लिख दिया, और राइट साइड पे जितने भी एज जा रहे हैं उनको मैंने 0 0 0 लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए A तक पहुंचने के लिए मुझे किस रास्ते को फॉलो करना पड़ रहा है? A तक पहुंचने के लिए मुझे 0 को देखना पड़ रहा है, ठीक है। A तक पहुंचने के लिए मुझे 0 को देखना पड़ रहा है, और B तक पहुंचने के लिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है? 1 और 0, ठीक है। B तक पहुंचने के लिए मुझे 1 0 देखना पड़ रहा है, और C तक पहुंचने के लिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है? C तक पहुंचने के लिए मुझे 1 1 0 देखना पड़ रहा है, देखिए 1 1 0 देखना पड़ रहा है, और D तक पहुंचने के लिए मुझे 1 1 1 देखना पड़ रहा है, D तक पहुंचने के लिए 1 1 1।
समझे। तो इस तरह से ये मेरे कोड आए। तो यहाँ पे मैंने स्मार्टनेस क्या की, स्मार्टनेस ये की कि सबसे जिसकी अकरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बार हो रही है ना, जैसे ए की अकरेंस सबसे ज़्यादा बार हो रही है, तो मैंने ए को सबसे पहले ही सबसे कम बिट देने की कोशिश की। देखिए ये जो है ये सबसे 50 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने सबसे कम बिट देने की कोशिश की। इससे क्या हुआ, इससे अब ये पता लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने वेरिएबल लेंथ कोड तो यहाँ तक तो मैं आ गया, 0 1 0 1 1 0 और 1 1 1 तो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए अब मैंने बिट्स काउंट की, ए कितनी बार आ रहा है, 50 बार, और ये ज़ीरो जो है ये सिंगल बिट है, एक ही बिट है ना, तो एक बिट जो है वो 1 बिट की मेमोरी ले रही है। तो 50 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50 ही, ठीक है। और जो नेक्स्ट है बी कितनी बिट ले रही है, 2 बिट ले रही है। देखिए यहाँ पे 2 बिट ले रही है बी ना, यानी कि ये 2 बिट्स हैं, 1 और 0, तो इसलिए 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यानी कि ये आया 80। फिर 5 जो है वो सॉरी सी जो है वो कितनी बिट्स ले रहा है, 3 बिट्स ले रहा है। देखिए 3 बिट्स ले रहा है, तो मैंने 5 रिपीटेशन है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, और फिर अगेन मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आया डी के लिए, ठीक है। तो मैंने इन सभी बिट्स का जब मैंने सम किया तो वो आया 160 बिट, और पहले कितना आ रहा था, पहले कितना आ रहा था, 200 बिट, ठीक है, पहले 200 बिट आ रहा था, अब कितना आया, 160 बिट। तो भाई हमने सस्ते में, मतलब हमने मतलब 40 बिट कम यूज़ करी सेम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझे। तो इस वजह से मेमोरी हमारी कम लगी, 40 बिट बच गए। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि 10 प्रीफिक्स कोड गिव अस बेटर रिजल्ट इन टर्म ऑफ स्टोरेज। तो ये था प्रीफिक्स कोड का मतलब प्रैक्टिकल यूजेज कि प्रीफिक्स कोड को लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। और ये जो ट्री है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसा है कि एक फ़ाइल है जिसमें ABCDEFG इतने इतने कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं, तो कैरेक्टर की नंबर भी दिया होगा। तो फिर आपको पहले ये निकालना है कि ओरिजिनली वो कितना कितना ले रहा है, ओरिजिनली वो कितना डेटा ले रहा है विदाउट कंप्रेशन। उसके बाद आपको उसको कंप्रेस करने के लिए ट्री बनाना पड़ेगा। फिर ट्री को आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रूल दे दीजिए, लेफ़्ट और राइट का कोई भी रूल दे दीजिए, और उसके बाद प्रीफिक्स कोड निकाल लीजिए। प्रीफिक्स कोड निकालने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्टिमाइज्ड यानी कि कंप्रेस्ड रिजल्ट देगा।